Assalamu alaikum, 7th class. Today we will discuss about next topic of chapter number 3, reproduction in plants. और next topic is fruit. प्रीवियस लेक्चर में हमने सीड के टॉपिक को डिस्कस किया था। उसमें हमने स्टडी किया कि सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है और एम्ब्रियो के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। आज हम फ्रूट को डिस्कस करेंगे। फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट था उसके 4 फर्दर पार्ट्स थे। फर्स्ट वन स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल, थर्ड ओवरी एंड फोर्थ वन ओव्यूल। कल हमने स्टडी किया था कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि फ्रूट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। जो ओवरी मौजूद होती है फीमेल पार्ट में, वो ओवरी राइपेंड हो जाती है, बड़ी हो जाती है और वो फ्रूट बना देती है। फर्दर इसके अंदर पेरिकार्प भी मौजूद होती है। जो ओवरी की वॉल होती है, जो आउटर लेयर होती है, वो फ्रूट की वॉल बना देती है। जो ओवरी होती है वो फ्रूट बना देती है और जो ओवरी की वॉल होगी वो फ्रूट वॉल बना देगी। इस तरह से जो मिच्योर फ्रूट होता है, जो मिच्योर फ्रूट होता है उसकी फॉर्मेशन होती है और इस मिच्योर फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होते हैं। हमने देखा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद होते हैं, तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से फ्रूट के अंदर सीड्स मौजूद होते हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि पेरिकार्प जो फ्रूट वॉल है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। उसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन आउटर लेयर स्किन कहलाती है। मिडल लेयर फ्लैशी होती है, जो जूसी पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का, और इनर लेयर टफ होती है और हार्ड होती है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो आउटर पार्ट है इस फ्रूट का उसको स्किन का नेम दिया हुआ है। सेकंड जो फ्लैशी पार्ट है, जो किसी भी फ्रूट का पार्ट होता है जिसे हम ज्यादा न्यूट्रिएंट वाला पार्ट कहते हैं, जिसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, वो फ्लैश कहलाता है या फ्लैशी पार्ट कहलाता है। थर्ड इसके अंदर इनर लेयर मौजूद होती है। इनर लेयर हम सीड के इर्द गिर्द जो एक लेयर होती है, टफ लेयर होती है, उसको हम इनर लेयर का नेम देते हैं। इस इनर टफ लेयर के अंदर सीड मौजूद होता है, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है। दिस इज सीड, दिस इज इनर लेयर। इसे हम टफ और हार्ड भी कहते हैं और इसे हम सीड कोट का नेम भी दे सकते हैं। इससे आउटर पार्ट फ्लैशी होता है और फर्दर आउटर मोस्ट पार्ट स्किन कहलाता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी पेरिकार्प हार्ड होती है और ड्राई होती है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 31। फ्रूट, द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड अ फ्रूट। राइपेंड का मतलब होता है पक जाना, यानी कि जब ओवरी राइपेंड होती है उसके अंदर जूस मौजूद होता है तो वो फ्रूट कहलाती है। द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो फ्रूट वॉल बना देती हैं और उस फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प का नेम देते हैं। जो सीड के इर्द गिर्द जितना पार्ट है, ये सारा का सारा पार्ट पेरिकार्प कहलाएगा। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। ओव्यूल्स डिवेलप इनटू सीड, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमने कल डिस्कस किया था। द मेच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड। और एक जो मेच्योर फ्रूट होता है, यानी कि एक फ्रूट जब तैयार हो जाता है, पूरी उसकी जो साइज है वो उसको अटेन कर लेता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसके अंदर सिंगल या मैनी सीड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह से हम अगर आड़ू की बात करें, एप्रिकॉट की बात करें, तो उसके अंदर एक सीड होता है, लेकिन जब हम एप्पल की बात करते हैं तो उसके अंदर ज्यादा सीड्स होते हैं। लेमन के अंदर ज्यादा सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के अंदर ज्यादा सीड्स होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि फ्रूट कौन सा है। सीड का नंबर वेरी करता है फ्रॉम वन फ्रूट टू अनदर फ्रूट। The pericarp has 3 layers in most fruits like peaches and mangoes. पेरिकार्प की 3 लेयर्स होती हैं ज्यादातर फलों में। द आउटर लेयर इज स्किन, जो आउटर लेयर है वो स्किन कहलाती है। द मिडल लेयर इज फ्लैशी, मिडल लेयर फ्लैशी होती है और इनर लेयर टफ और हार्ड होती है। सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प, फॉर एग्जांपल नट। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी पेरिकार्प ही हार्ड होगी और ड्राई होगी। फॉर एग्जाम्पल जो नट्स होते हैं, जो आप पीनट्स वगैरह खाते हो, जैसे मूंगफली है या अखरोट वगैरह खाते हो, तो वो भी फ्रूट है, लेकिन उनकी जो आउटर लेयर है
वो सेब की तरह की नहीं है। जैसे सेब का जो छिलका होता है वो बिल्कुल नरम सा होता है, लेकिन जब हम आड़ू को लेते हैं या सॉरी अखरोट को लेते हैं तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो पेरिकार्प उसकी होती है, वो हार्ड होती है, ड्राई होती है, टफ होती है। आपने फर्स्ट लाइन के ऊपर हेडिंग मार्क करनी है फ्रूट की। द राइपेंड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, यहाँ तक आपने फ्रूट की हेडिंग मार्क करनी है। नेक्स्ट आपने फ्रूट की ये डेफिनेशन है, द ओवरी वॉल फॉर्म्स, इसके ऊपर आप हेडिंग लिखोगे पेरिकार्प की। पेरिकार्प की ये डेफिनेशन है, द ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। Inside the ovary, ovules develop into seed. The matured fruit may contain single or many seeds. ये लाइंस भी आप याद करोगे। नेक्स्ट, द पेरिकार्प हैज 3 लेयर्स, इसके ऊपर आप हेडिंग मार्क करोगे 3 लेयर्स की। इसके ऊपर लिखोगे 3 लेयर्स ऑफ पेरिकार्प इन मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीचेस एंड मैंगोस, और उसके आगे फर्दर आप 3 लेयर्स की डिटेल दे दोगे। ये आपने फ्रूट का टॉपिक याद करना है और साथ में आपने डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 1 टाइम लाजमी आप रफ कॉपी पर या लूज शीट पर इस टॉपिक को लिखोगे याद करके। नीट कॉपी पर आपने साइंस का कोई भी काम नहीं करना। थैंक यू।